इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो कर रहे हैं 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में से हमारा लेक्चर नंबर 4 है कैरियर्स इन बायोलॉजी। आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि अगर बायो रखी है, बायो सब्जेक्ट चूज किया है तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर भी बना जा सकता है और भी प्रोफेशंस हैं जो आप बायोलॉजी पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं। आज हम उन्हीं कैरियर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी, इसकी 2 हेडिंग्स में हम इसको पढ़ेंगे। पहला मेडिसिन। मेडिसिन डील करता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस। यानी पहला फोकस उसका डायग्नोसिस पे है कि तशखीस की जाए किसी बीमार की कि उसको कौन सी बीमारी लाहक है, कौन सी बीमारी है उसको डायग्नोस किया जाए। दूसरी बात उसका ट्रीटमेंट, कि अगर बीमारी का प्रॉपर पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है तो बाद में उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, उसका इलाज किया जाए। इन दोनों चीजों को हम कहते हैं मेडिसिन। दूसरी इसका जो पार्ट है दूसरा वो है सर्जरी। सर्जरी में क्या किया जाता है कि जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं या तो उनको 3 हिस्सों में इसको करेंगे, या तो उनको रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है या उनको रिमूव ही कर दिया जाता है। इन तीनों को मैं अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगी। रिपेयर मीन्स अगर कोई बोन है टूट जाती है, एक हिस्सा उसका बिल्कुल डैमेज हो गया है, उसकी जगह पे या तो कोई रॉड, अगर ज्यादा फ्रैक्चर है रॉड डाल दिया जाता है, या फिर प्लेट उसके मुताबिक जितना पीस डिफेक्टेड है उसके मुताबिक एक नया पीस, एक प्लेट डाल दी जाती है। वो आप रिपेयरिंग ऑफ बोन्स जो है वो रिपेयर में कर लें। रिपेयरिंग ऑफ बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट या इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या है, रिप्लेसमेंट क्या है कि एक पार्ट निकाल के उसकी जगह पे दूसरा पार्ट जो है वो लगा दिया जाए। जैसे एग्जांपल में आप करें, ट्रांसप्लांटेशन किसकी होती है, किडनी की जो जनरल है, लिवर भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन है। यानी इस तरह से ये ऑर्गन्स अगर मैल फंक्शनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो एक को निकाल के दूसरा लगा दिया जाए। तीसरी बात है जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको रिमूव ही कर दिया जाए। मीन्स जैसे आप समझे इसको ऐसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में के साथ उसके क्वार्सिकम के साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं
अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में जो स्वेल करती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है फूड पार्टिकल जाने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है प्रोसेस, उस डिजीज को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। उस सूरत में अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। और अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कोई वो एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है, मीन्स के वो कोई रोल प्ले वेस्टिजियल ऑर्गन है, रोल प्ले नहीं कर रहा होता है, तो इसकी रिमूवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। या किडनी स्टोन्स हैं, तो किडनी को ओपन करके यानी सर्जरी करके ऑपरेशन करके स्टोन्स जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है, तो किडनी स्टोन्स भी रिमूवल में आ जाएंगे, अपेंडिक्स का रिमूवल भी इसमें आ जाएगा। ये दोनों जो कोर्सेज हैं यानी मेडिसिन है, सर्जरी है, इसको सेम बेसिक कोर्स MBBS में स्टडी किया जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और ये जो बेसिक कोर्स है स्टूडेंट्स कैसे इस तक पहुंच सकते हैं, जब वो बायोलॉजी में FSC करते हैं तो उसके बाद ये कोर्स जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोफेशन जो हमने पढ़ना है फिशरीज का। फिशरीज is the study of fish production. Fisheries. Second, study of fish production. यानी जो फिश हैं उनकी डिफरेंट जो एग्जाम है उनकी स्टडी करना, जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, टू एनहांस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश। यानी क्वालिटी क्या है कि टेस्ट में अच्छी हो, क्वांटिटी क्या है मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ये दोनों बातें। अब जो फिशरीज के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक हाइब्रिड फिश बनाई है जिसे हम कहते हैं रहू थैलाकार्प। वो कैसे किसकी हाइब्रिडाइजेशन से बनी है, एक फिश है जिसका नाम है रहू और एक फिश है जिसका नाम है थैलाकार्प। कार्प कहते हैं फिश को, थैलाकार्प, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन से फिश बनाई गई है रहू थैलाकार्प। रहू का टेस्ट अच्छा है और थैलाकार्प लार्ज इन साइज है, ठीक है। तो जो रहू थैलाकार्प है टेस्ट में भी अच्छी है और मीट की प्रोडक्शन भी इसमें ज्यादा है। तो फिशरीज का जो प्रोफेशन है वो स्टूडेंट्स कब अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो बैचलर लेवल करें जियोलॉजी में या फिर मास्टर्स, उसके बाद फिशरीज के शोबे में जा सकते हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये स्टडी है किसकी, फूड क्रॉप्स प्लस एनिमल्स की। यानी ऐसी क्रॉप्स जो हम फूड में यूज करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो फूड यूज करते हैं, उनकी स्टडी को हम करते हैं एग्रीकल्चर। फूड क्रॉप्स में जैसे व्हीट है, कॉर्न है और राइस है। एनिमल्स में बफलो है, शीप, गॉट, इससे हमें मिल्क भी मिलेगा, मीट भी मिलेगा इन सब से, ठीक है। और भी एनिमल्स इस पर स्टडी किए जा सकते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स ऐसी प्लांट्स जो हमें फूड दे रहे हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर।
और स्टूडेंट्स जो है वो FSC बायोलॉजी में करने के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायो में करने के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोफेशन हम करने जा रहे हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि डोमेस्टिक एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, या ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, उनको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। नई स्पीशीज एनिमल्स के हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा फार्म एनिमल्स जैसे जो पैक्टोस हैं, जैसे काउज हैं, जैसे और बाकी एनिमल्स भी इसमें आ जाते हैं, तो उनकी नई इकसाम बनाना, उनकी केयर करना, उसको हम क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री जो है FSC बायो में करने के बाद इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का वर्ड 2 वर्ड से कंपोज है, लैटिन वर्ड्स हैं हॉर्टस एंड कल्चरा। हॉर्टस कहते हैं गार्डन क्रॉप्स को, कल्चर कहते हैं कल्टीवेशन को, यानी गार्डन क्रॉप्स की कल्टीवेशन। गार्डन क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा? फ्रूट्स हैं, नट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और इसका बेनिफिट क्या है हॉर्टिकल्चर का कि कुछ लैंड्स ऐसी होती हैं, कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारी ये जो क्रॉप्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, कॉर्न है, इनको उगाया नहीं जा सकता, तो वो लैंड जो है ना वो ऐसे ही पड़ी रह जाती है। तो उसका यूज अब ये किया गया है कि वहाँ पे जो है वो गार्डन क्रॉप्स लगा के उस लैंड को भी यूटिलाइज किया जा रहा है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं। प्रोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। प्रोमोलॉजी में हम क्या करते हैं? फ्रूट्स और नट्स वगैरह, फ्लावर्स की स्टडी। ओलेरिकल्चर वेजिटेबल्स, इसमें आ जाएंगी, जैसे हमने पहले कहा कि फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स उसको नाम दे देते हैं। प्रोमोलॉजी फ्रूट्स एंड नट्स है, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आएंगे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो स्टूडेंट्स जो हैं ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं? हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में करने के बाद। नेक्स्ट प्रोफेशन जो बायो के स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री है मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट, यानी जो कुदरती तौर पे जंगलात मौजूद हैं उनको मैनेज
करना और नए सिरे से जंगलात लगाना, वो है फॉरेस्ट्री। एक जो फॉरेस्टर होता है वो क्या करता है, फॉरेस्ट के अंदर आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज, कि किस किस्म के दरख्त जो है वो वहाँ पे मौजूद है, कौन से दरख्त है, ठीक है। प्लस जो है वो नए जो ट्रीज हैं उनको भी लगाने में मगन रहता है। फॉरेस्ट्री में 3 टर्म्स आप लोग याद रखें। एक होता है एफॉरेस्टेशन, दूसरा होता है डिफॉरेस्टेशन और तीसरा होता है रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है कि ऐसी लैंड पे ट्रीज लगाए जाएं, ऐसी लैंड पे जो है वो फॉरेस्ट लगाए जाएं जहां ऑलरेडी कभी भी फॉरेस्ट मौजूद नहीं थे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। सेकंड पे है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, यानी जंगलात काट देना, जो मौजूद है नेचुरल है या आर्टिफिशियल है उनको काट देना। तीसरी बात है रिफॉरेस्टेशन, फिर से जंगलात लगाना, यानी जहां से काटे गए हैं उसकी जगह पर नए जंगलात लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन। तो ये 3 टर्म्स आप इसमें याद रखेंगे फॉरेस्ट्री के शोबे में। और फॉरेस्ट्री का शोबा हम कब अपना सकते हैं, एफएससी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी करने के बाद इस शोबे को हम चूज कर सकते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा है इन्हीं 6 प्रोफेशंस पे मुश्तमिल था और वो आज हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है हम इंशाल्लाह फार्मिंग से स्टार्ट करेंगे।